अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैर व आफियत से होंगे और रमज़ान मुबारक के रोज़े भी सबके बेहतरीन ही गुज़र रहे होंगे। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुम्मतुल मुबारक आने वाला है, जिसमें सवाल किया गया कि सूरह कहफ के फ़ज़ाइल बता दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद है कि जो शख्स जुम्मा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है, जिस जगह पर बैठकर वो सूरह कहफ की तिलावत करता है, वहाँ से लेकर मक्का मुकर्रमा तक का सारा फासला जो है वो नूर से मुनव्वर हो जाता है। ये सुनन नसाई की सही हदीस है। एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और इरशाद है कि जो शख्स जुम्मा के दिन सूरह कहफ पढ़ता है, इसके लिए दूसरे जुम्मा तक नूर ही नूर जगमगाता रहता है। ये अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन अल-हाकिम की 3392 अहादीस है। इसी तरह एक और अहादीस में इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो शख्स सूरह कहफ को ऐसे ही पढ़े जैसे कि वह उतारी गई है, यानी तजवीद के साथ, अच्छे तरीके के साथ, और फिर वो दज्जाल को पा ले अपनी ज़िंदगी में अगर, तो दज्जाल इस पर मुसल्लत नहीं हो सकेगा। अल्लाह पाक उसे दज्जाल के फितने से महफूज रखेंगे। ये भी सुनन नसाई की अहादीस है। एक हदीस में और आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की पहली 10 आयात याद करेगा, उसे दज्जाल के फितने से बचा लिया जाएगा। ये सूरह कहफ की पहली 10 आयात की फजीलत है और सुनन नसाई की हदीस है। इसी तरह सुनन नसाई की एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने सूरह कहफ की आखिरी 10 आयात याद की, उसे दज्जाल के फितने से बचा लिया जाएगा, यानी दज्जाल उस पर कभी भी गलबा नहीं पा सकेगा। ये रमज़ानुल मुबारक की जो सूरह कहफ की फ़ज़ाइल थे वो बयान कर दिए गए हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह।